राजनीति का नया चेहरा चेतन बघेल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब यूथ लीडरशिप में ध्यान दे रही है। हमने देखा देवेंद्र यादव जब जेल से बाहर निकलते हैं तो वो बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं। तो क्या इसको ऐसे भी देखा जाए, जब चेतन बघेल बाहर आएंगे तो वो बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी उनको प्रचारित करेगी? जो आपने सवाल पूछा उससे पहले जो धनंजय जी ने कहा कि पप्पू बंसल का क्या संबंध है। पप्पू बंसल भूपेश बघेल के काफी करीबी रहे। सरकार जब रही, भूपेश बघेल के इर्द गिर्द जो मंडली थी उसमें पप्पू बंसल का नाम है। हालांकि आज वो ईडी के पाले में है, ईडी को बयान दे रहे हैं, ईडी को गवाही दे रहे हैं, ईडी के एक तरीके से ईडी के पक्ष में है। लेकिन पप्पू बंसल का संबंध भूपेश बघेल से एस्टेब्लिश है। छत्तीसगढ़, भिलाई सभी लोग जानते हैं। दूसरा, आपका जो सवाल है कि क्या चैतन्य बघेल राजनीति में आएंगे, भूपेश बघेल के परिवार से वर्तमान में अभी कोई राजनीति में नहीं है। लगातार भूपेश बघेल और उनका परिवार ये कहता है कि चैतन्य बघेल किसान है, चैतन्य बघेल का अपना बिजनेस है, अपना कारोबार करते हैं। उसी कारोबार में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात आ रही है, शराब घोटाले के पैसे की। लेकिन चैतन्य बघेल का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड उस तरीके से खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं है। हाँ, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बेटे हैं। इस लिहाज से कांग्रेस में फिर अगर चैतन्य बघेल पॉलिटिक्स में आते हैं तो बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार रहेगा कि परिवारवादी पार्टी वहाँ ऊपर राहुल गांधी को बोलते हैं, यहाँ भूपेश बघेल के परिवार से चैतन्य बघेल। तो ये एक बड़ा वो रहेगा। इस पर अभी फिलहाल कुछ कह पाना कि चैतन्य बघेल सक्रिय पॉलिटिक्स में आएंगे, वो प्रदेश में राजनीति करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल। धनंजय ठाकुर जी, इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप ही बार बार कह रहे थे कि पप्पू बंसल का इससे रिश्ता है, उससे रिश्ता है, क्योंकि ये मीडिया जगत में भी बात है और हर तरफ हल्ला है कि पप्पू बंसल और भूपेश बघेल बहुत करीबी रहे, चेतन बघेल और पप्पू बंसल की अच्छी साठ-गांठ रही है। तो कहीं यही तो परेशानी में नहीं डाला है? मैंने कहा सिर्फ आरोप है। अभी मृगेंद्र जी ने कहा ना कि 1000 करोड़ रुपए निवेश का आरोप है चैतन्य जी के ऊपर, यही तो फर्जी आरोप है। ईडी बोलती है कि 16 करोड़ 70 लाख रुपए, आप बता रहे 1000 करोड़ रुपए। मतलब समझ सकते कि किसी व्यक्ति का चरित्र हनन करना है तो कुछ भी कह दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो। अरे मैं तो कहता हूँ 1000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, अरे 100 करोड़ तो जब्त कर लेते। 16 करोड़ 70 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं, अरे 1.5 करोड़ रुपए जब्त कर लेते। कहाँ गए पैसा? सिर्फ आरोप आरोप, ब्रेकिंग हेडलाइन बनाने की। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा ना, अगर पप्पू बंसल के बयान पर ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, पप्पू बंसल को अपराधी मान रही है, आरोपी मान रही है ईडी, तो ईडी ने पप्पू बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कौन उसको बचा रहा है? किसका उसको संरक्षण है? क्या नरेंद्र मोदी जी के कहने पर उनको गिरफ्तार नहीं किया? मेरा बड़ा सवाल है। आप जिसके आरोप पर, एक सेकंड, जिसके आरोप पर आप एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, उस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप ईडी कार्यालय बुलाते हो, ईडब्ल्यू बुलाते हो, आप छोड़ क्यों देते हो? किसके कहने पर आपने छोड़ा? धनंजय जी जवाब ले लेती हूँ। उमेश जी, क्या कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि बीजेपी सेलेक्टिव कार्रवाई करवाती है, और ये भी सचिन पायलट ने आज अपने दौरे के दौरान कहा है कि 10 साल में कभी बीजेपी के किसी लीडर के आपने रेड पड़ी देखी है या फिर उन पर कार्रवाई देखी है, सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स के साथ कार्रवाई क्यों? सवाल तो यही है ना, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्यों उनके लीडर इस प्रकार के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, क्यों उनके ऊपर आरोप लगता है, क्यों लगातार कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के आरोप सिद्ध भी होते रहे हैं। ये कांग्रेस की चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है, जिस प्रकार से सीधा सीधा इन चीज़ों को नकार रही है और सीधे तौर पे निर्दोष और तमाम चीज़ें बता रही है, जबकि न्यायालयीन प्रक्रियाओं से चीज़ें गुजर रही है, तो क्या कांग्रेस के नेता न्यायाधीश से भी ऊपर हो गए जो यहाँ बैठ करके फैसला सुना रहे हैं? अरे भैया, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। अभी सचिन पायलट जी आए थे, इनके प्रभारी। अभी मृगेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी सचिन पायलट जी आते हैं उनको जेल जाना पड़ता है कांग्रेस के नेताओं से मिलने के लिए। अब ये कांग्रेस इसको किस प्रकार से ले रही है? कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है या हर्ष का विषय है? कांग्रेस समझे जनता ने जवाब दे दिया है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर में है और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में बने हैं, और बीते दिनों में जिस प्रकार से आर्थिक नाकेबंदी का विषय हो, तमाम विषय है, किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में चाहे आर्थिक नाकेबंदी के नाम पर जिस प्रकार से जनता को परेशान किया गया, और उसमें किस प्रकार से स्वयं नेता प्रतिपक्ष केवल 15 मिनट के लिए पहुंचे, इनके एक पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल साहब पहुंचे ही नहीं। तो ये कांग्रेस क्या
भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है, परिवारवाद के साथ खड़ी है। कांग्रेस के कुछ नेता क्या उससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, यह भी सचिन पायलट जी के लिए चुनौती है और मुझको लगता है समय कि अब वो इस खत्म हो रहा विषय है। को भी देखिए गंभीरता समय से ले खत्म रहे हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा कितना और हाई करती है। उमेश जी शुक्रिया आपका विस्तार न्यूज से बात करने के लिए। धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। बाबूलाल शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। मृगेंद्र पांडे जी आपका भी शुक्रिया।